हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक कोर सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करने जा रहे हैं जो कि आपका होता है वर्डपैड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्डपैड को ओपन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, विंडोज़ बटन पे सबसे पहले आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है यहाँ पे, और ये आपका स्टार्ट मेन्यू आपको विजिबल हो जाएगा। देन आपको सिंपली यहाँ पे वर्डपैड लिख देना है और ये जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने आ जाएगा। देन आपको इसको कर देना है लेफ्ट क्लिक। तो यहाँ पे जैसे आप लेफ्ट क्लिक करोगे ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है आपका वर्डपैड सॉफ्टवेयर का, जो कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, टाइटल बार दे रखा है। टाइटल बार में आपको सबसे पहले दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपको दे रखा है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पे दे रखा है आपको वर्डपैड, जो कि आपका सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। तो डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि अगर हम इसका नेम चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है चेंज हो जाएगा, बट वर्डपैड जो है सॉफ्टवेयर का नेम है तो ये चेंज नहीं होगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स आपको दे रखी हैं, जिस कमांड को आप यहाँ पे रखना चाहते हो ना सिंपली, तो उस पर सिर्फ चेक कर देना है। यहाँ पे आपको आइकन्स जो है ऐड होते हुए दिख जाएंगे। अगर आपको किसी भी कमांड को रिमूव करना है तो सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, अनचेक कर देना है। अभी मेरे को यहाँ से ये कमांड्स हटानी है सारी, तो मैंने ओपन से भी हटा दिया और मैंने यहाँ पे सेव से भी चेक को हटा दिया। देखो अभी यहाँ पे सिर्फ एरो आ रहा है। अभी आप इस पर क्लिक करोगे ना तो जो कमांड्स आपको ऐड करनी है, मेरे को न्यू के लिए आइकन ऐड करना है, तो यहाँ पे न्यू फाइल के लिए आइकन आ चुका है और मेरे को करना है ओपन के लिए ऐड। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो लेफ्ट क्लिक करके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे यहाँ तक तो आपको कमांड से रखी है। नेक्स्ट दे रखा है हमें यहाँ पे सो बिलो द रिबन। तो यहाँ पे देखो कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स एंड कमांड्स इज कॉल्ड रिबन। इस चीज़ को यहाँ पे हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये कहाँ आ रहा है, रिबन से अबव आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ब्लो में लेके जाना चाहते हो ना क्विक एक्सेस टूल बार को, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे करना है सो बिलो दी रिबन। तो यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो कहाँ पे आने लग गया है, वो आ गया है आपका बिलो दी रिबन। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो कमांड दे रखी है वो दे रखी है मिनिमाइज द रिबन। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिनिमाइज कर सकते हो रिबन को, वो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। अभी आप मिनिमाइज करोगे तो यहाँ पे रिबन जो है हाइड हो गया है। ऐसा नहीं है वो शो नहीं होएगा, शो हो जाएगा, बट जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो फिर से हट जाएगा। देखो, तो आप इसको परमानेंटली शो करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मिनिमाइज द रिबन से चेक को हटा दोगे। ठीक है, बाकी ये आप यहाँ से शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F1, शो के लिए भी और हाइड के लिए भी। तो आप एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका हाइड हो जाएगा, दोबारा प्रेस करोगे तो शो हो जाएगा आपका जो रिबन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में तीन ही मेन्यूज़ यहाँ पे आपको दे रखे हैं। एक दे रखा है फाइल मेन्यू, एक दे रखा है होम मेन्यू और एक दे रखा है हमें व्यू मेन्यू। इसके बाद हमें जो दे रखा है, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल मेन्यू को कवर करेंगे। फाइल मेन्यू पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है और यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है न्यू। तो आप यहाँ पे किसी भी रीजन से न्यू फाइल लेना चाहते थे तो आप Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके भी न्यू फाइल, ब्लैंक फाइल ले सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू फाइल आ जाएगी, तो एक ब्लैंक फाइल आपके सामने आ चुकी है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है ओपन। तो आप यहाँ पे करोगे लेफ्ट क्लिक, देन आपको ओपन दे रखा है। Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की दे रखी है, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले से आपने कुछ डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है, उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके पास माई कंप्यूटर की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। जो भी आपका डेटा है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। सिलेक्ट करके अज्यूम करके चलो मेरे को ये वाला डेटा ओपन करना है और मैं यहाँ पे ओपन करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके देन आपको कर देना है ओपन पे क्लिक। तो ये डेटा जो है आपका यहाँ पे प्रीव्यू हो गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका डेटा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या कमांड दे रखा है। तो यहाँ पे हमें जो कमांड दे रखी है वो दे रखी है सेव। तो ये डॉक्यूमेंट पहले से ही सेव है डेटा 2 के नाम से। आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेटा क्या है आपका, डेटा 2 के नाम से ये जो है सेव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप सेव करोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इसे सेव एज कर रहे हो तो यहाँ पे आपका डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको ओपन होके मिल जाएगा। यहाँ पे जाना है फाइल पे और देन आपको कर देना है सेव एज पे क्लिक। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को किसी अनोदर लोकेशन पे या फिर किसी अनोदर नेम से सेम लोकेशन पे सेव कर सकते हो। मेरे को यहीं पे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। मैंने यहाँ पे इसको दे दिया डेटा 3, यहाँ मैंने इसे नेम दे दिया डेटा 3, क्योंकि सेम लोकेशन पे आप सेम नेम से दो फाइल्स को नहीं रख सकते। देन हमको यहाँ पे कर देना है सेव से क्लिक। तो यहाँ पे आपको सेव आपका हो जाएगी, ये फाइल जो है अब आपकी सेव हो चुकी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है प्रिंट। तो यहाँ पे आप प्रिंट करा सकते हो, बट यहाँ पे देखो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। एक दे रखा है प्रिंट, एक दे रखा है क्विक प्रिंट और एक दे रखा है आपको प्रिंट प्रीव्यू। तो यहाँ पे आप प्रिंट से पहले भी प्रीव्यू देख सकते हो कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट में निकलने वाला कैसा है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। एस्केप की आप प्रेस करके एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमें कमांड दे रखी है वो दे रखी है हमें यहाँ पे, नेक्स्ट हमें कमांड दे रखी है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे आप जाओगे, पेज सेटअप पे आप यहाँ पे पेज को सेट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पेज सेटअप में आपको सबसे पहले दे रखा है साइज़ में आप यहाँ पे
पेपर का साइज़ चूज़ करोगे, जो भी पेपर साइज़ है आपका। तो यहाँ पे A4 होता है मोस्टली। देन आपको ओरिएंटेशन दे रखी है। ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। बाय डिफ़ॉल्ट होती है आपकी पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकली। अगर आप इसको हॉरिजेंटली प्रिंट कराना चाहते हो पेपर पे तो यहाँ पे आप कर दोगे लैंडस्केप। लैंडस्केप करने के बाद आपका पेपर जो है हॉरिजेंटली अरेंज हो जाएगा। तो हम इसको भी पोर्ट्रेट कर लेते हैं। देन आपको दे रखा है मार्जिन। मार्जिन में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से चारों डायरेक्शन दे रखी है। अगर मैं इसको 0 करता हूँ ना तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट से ये डायरेक्शन है, यहाँ पे आपका जो है 0 हो जाएगा बिल्कुल मार्जिन। अभी मेरे को यहाँ से भी 0 करना है तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। आप यहाँ से इसको 0 करोगे तो देखो यहाँ पे लेफ्ट से और राइट से क्या हो गया, 0 हो गया। टॉप और बॉटम से अभी भी स्पेस आ रहा है, तो इसकी यूनिट जो है मिलीमीटर में यहाँ पे आपको दे रखी है। यहाँ से मैंने इसको 0 कर दिया तो आप देखो यहाँ पे चारों कॉर्नर से हमने 0 0 कर दिया। तो आपका जो पेज है ना उसके अराउंड बिल्कुल भी स्पेस नहीं आएगा। आप यहाँ से इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 10 मिलीमीटर, और जितना आपको ऐड करना है मैंने यहाँ से राइट से लिख दिया 20 मिलीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया है लेफ्ट से, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 पॉइंट्स ऐड किया है। इसके बाद आप यहाँ पे जितना भी ऐड करना चाहते हो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया और यहाँ पे भी मैंने 20 दे दिया। देन आप यहाँ पे ओके करोगे ना, तो ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आपका ये जो है पेज सेट हो जाएगा। देन आप इसको प्रिंट करा सकते हो। Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की दे रखी है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कमांड दे रखी है सेंड एन ईमेल। ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका नेट से वर्क करेगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल हैव बीन क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो आपको पहले आउटलुक प्रोफाइल कनेक्ट करनी पड़ेगी, देन आप यहाँ पे मेल को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट दे रखा है अबाउट वर्डपैड। तो यहाँ पे आपको वर्जन दे रखा है विंडोज़ के साथ, क्योंकि ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है आपका वर्डपैड जो होता है। तो यहाँ पे आपको इसके वर्जन वगैरह के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है यहाँ पे एग्जिट। एग्जिट का मतलब यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। इसके बाद आपको जो मेन्यू दे रखा है वो है आपका होम मेन्यू। तो हम यहाँ पे होम मेन्यू की कुछ कमांड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये है आपका होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो ये क्या है, ग्रुप्स है। क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, इंसर्ट ग्रुप एंड देन एडिटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे होम मेन्यू जो है उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड ग्रुप, जिसके अंदर आपकी बेसिक कमांड्स मिल जाती हैं जो कि आपकी कट, कॉपी एंड पेस्ट है, ठीक है। सेकंड के अंदर आपको दे रखा है फॉन्ट ग्रुप। के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारी कमांड्स से रखी हैं जो कि आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड है सारी की सारी। तो यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट ग्रुप में दे रखा है पैराग्राफ कमांड्स। तो यहाँ पे आपको इंडेंट वगैरह या फिर आपके पैराग्राफ से रिलेटेड कमांड सारी दे रखी हैं। तो अभी हम इन सभी कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कट एंड कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कट कॉपी आपका तभी हाईलाइट होगा जब आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से भी कर सकते हो। तो हम आगे देखेंगे कीबोर्ड से कैसे करना है। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया, देखो सिलेक्ट करे बिना आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देखो कट एंड कॉपी अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आपका कट एंड कॉपी जो कमांड है ना वो आपकी हाईलाइट नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कट एंड कॉपी जो कमांड है वो हाईलाइट हो गई है। कट का मतलब देखो यहाँ पे दिखा रखा है कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन दी क्लिपबोर्ड। तो यहाँ पे आप कट करके इसको कहाँ कर रख सकते हो, क्लिपबोर्ड में रख सकते हो। क्लिपबोर्ड की एक अपनी मेमोरी होती है जो कि डायरेक्टली लिंक होती है आपके सिस्टम की मेमोरी से, ठीक है। यहाँ से आप इसे जैसे ही कट करोगे ना तो कट करने के बाद यहाँ से डेटा हो जाएगा डिलीट। तो यहाँ पे डेटा जो है आपका डिलीट हो चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बट अभी हम उसको कहीं पे भी रख सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट में अपना कर्सर रखा है यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे पेस्ट कर सकते हो। तो पेस्ट करने के लिए आप यहाँ से Ctrl+V का यूज़ भी कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेटा जो है आपका पेस्ट हो गया है। बाकी आप शॉर्टकट की से भी आप इसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे Ctrl+V मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे देखो पेस्ट हो गया है। आप इसे कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हो, जितनी बार आप यहाँ पे Ctrl+V करोगे तो यहाँ पे आपका पेस्ट होता चला जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें दे रखा है कॉपी। तो कॉपी भी आपका तभी हाईलाइट होगा जब आप यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, एक पैराग्राफ, देन हमारा कॉपी जो कमांड है वो हाईलाइट हो गई है। यहाँ पे आप कॉपी कमांड पे जाना और Ctrl+C आप यूज़ कर सकते हो कॉपी करने के लिए। यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो कॉपी जो हो गया है, डेटा हमारा जो है क्लिपबोर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुका है। अभी कॉपी में और कट में डिफरेंस क्या है, कट में जो डेटा है ना वो आपका वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है जो आपने सिलेक्शन किया है। बट कॉपी में क्या है, जो डेटा आपने वहाँ से कॉपी किया है ना तो वो सिलेक्शन जहाँ से किया है वो सिलेक्शन में भी रहेगा, एज वेल एज आप उसे अनदर लोकेशन पर भी पुट कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैंने कर्सर रखा अपना यहाँ पे। आप Ctrl+V फिर से यूज़ कर सकते हो पेस्ट कमांड के लिए, या फिर आप डायरेक्टली भी इसे पेस्ट
पेस्ट कर सकते हो, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया लाइन ब्रेक करने के लिए। देन हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम दोबारा से इसे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम Ctrl+V का यूज़ भी कर सकते हैं। Ctrl+V आप यहाँ पे कर सकते हो, शॉर्टकट की है आपकी पेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एक ही पैराग्राफ को 2-3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डपैड के अंदर भी आपके पेजेस नहीं होते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी पेजेस नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखो आपका स्क्रॉल बार जो है बहुत छोटा होता जा रहा है। आप इस तरीके से यहाँ से ड्रैग कर सकते हो नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप इसको ड्रैग करोगे नीचे की तरफ तो ये डॉक्यूमेंट का आपका एंड है, ठीक है। इसके बाद हम आगे कमांड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो दे रखा है ग्रुप, वो दे रखा है फॉन्ट ग्रुप। तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितनी भी कमांड्स है ना, वो सारी की सारी आपकी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही अप्लाई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दे रखा है राइटिंग स्टाइल। क्या दे रखा है, राइटिंग स्टाइल। तो देखो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट मैंने इतने को कर लिया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्टाइल इसी का चेंज होने वाला है। यहाँ पे आप जाओगे, कोई भी राइटिंग स्टाइल आप यहाँ से ले लेना और ओके कर देना। देखो यहाँ पे जितना हमने सेलेक्ट किया था ना, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग स्टाइल उसी का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आप जितना सेलेक्ट करोगे, ये सारी की सारी कमांड आपकी तभी अप्लाई होंगी, पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको नेक्स्ट जो कमांड दे रखी है, वो दे रखी है साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको जितना इंक्रीज़ करना है ना, आप डायरेक्टली इंक्रीज़ कर सकते हो। मेरे को 20 करना था, मैंने 20 कर दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे को इस टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। ये है आपका ग्रो फॉन्ट और ये है आपका श्रिंक फॉन्ट। अभी हम इसको शॉर्टकट की से करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की जो है वो है Ctrl+G। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ को कर लिया सिलेक्ट, ये वाला पैराग्राफ हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करना Ctrl+Shift+G। तो देखो यहाँ पे साइज़ जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है आपका, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे अगर इसको स्मॉल करना चाहते हो, यानी कि श्रिंक फॉन्ट करना चाहते हो, टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो, तो Ctrl+Shift का आप यहाँ पे यूज़ करोगे। जितना आप इसको प्रेस करते जाओगे उतना ही आपका टेक्स्ट जो है छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से शॉर्टकट की से भी इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट कमांड्स को हम यहाँ पे बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें फॉन्ट ग्रुप के अंदर दे रखा है बोल्ड। तो बोल्ड आप नोटपैड में भी देख चुके हो। अभी हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, हमें जैसे ये लोरेम इप्सम को हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, Ctrl+B की शॉर्टकट की है। तो यहाँ से आप बोल्ड करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी जो नॉर्मल टेक्स्ट था ये थोड़ा सा उससे थिक आ गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ से दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। तो मेरे को वेरियस को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो आप इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, Ctrl+B की शॉर्टकट की है। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं इवॉल्व को और यहाँ पे Ctrl+B प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इवॉल्व जो है वो आपका बोल्ड हो गया है। ऐसे हमें यहाँ पे करना है यूजिंग को बोल्ड। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर लाइन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं एक वर्ड ही सिलेक्ट करो। मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। Ctrl+B आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया है नॉर्मल टेक्स्ट से। नेक्स्ट आपको दे रखा है इटैलिक। तो इटैलिक में आपका क्या होता है, हल्का सा कर्व हो जाएगा जो टेक्स्ट है आपका। यहाँ पे भी देखो मैं इटैलिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इटैलिक पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पे जैसे आप इस आई पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे इटैलिक हो जाएगा टेक्स्ट को। आप देख पा रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो गया, कर्व हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे इसको शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। शॉर्टकट की से आप इसे कैसे करोगे, टेक्स्ट आपको सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि सारी कमांड्स आपकी तभी अप्लाई होंगी जब आप यहाँ पे टेक्स्ट को कर लोगे सिलेक्ट। तो मैंने अब इसको सिलेक्ट कर लिया एक लाइन को और यहाँ पे आप Ctrl+I का यूज़ करोगे इटैलिक करने के लिए। तो मैंने देखो यहाँ पे इटैलिक का अभी मैंने इसको इटैलिक कर दिया। तो ये वाली जो लाइन है आपकी रोटेट हो गई है, हल्की सी कर्व हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें कमांड दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे अंडरलाइन। तो अंडरलाइन के लिए जो शॉर्टकट की दे रखी है वो दे रखा है हमें Ctrl+U, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखो यहाँ पे कोई भी कमांड अभी अप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जितने टेक्स्ट पे आपको अंडरलाइन चाहिए ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद आप अंडरलाइन पे कर देना क्लिक। तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन जो है अप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट आप यहाँ से पहले कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, Ctrl+U प्रेस कर दोगे, जो कि शॉर्टकट की है आपकी अंडरलाइन के लिए। Ctrl+U आपने प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो अंडरलाइन जो है आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद अभी देखो हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखो मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 कमांड्स ऑन है। तो यहाँ पे वर्डपैड के अंदर एक और फीचर है, आपको ये पहले से बता देता है कि यहाँ पे कौन कौन सी कमांड अप्लाई कर रखी है हमने इस टेक्स्ट पे। अभी हमने यहाँ पे इस टेक्स्ट पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर रखा। तो देखो यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कोई भी कमांड जो है ऑन होके नहीं आ रही है, बट हमने यहाँ पे इटैलिक और अंडरलाइन ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे देखो कमांड जो है आपको विजिबल हो रही है, कौन कौन सी कमांड यहाँ पे ऑनलाइन है। अब यहाँ पे
अप्लाई हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है स्ट्राइक थ्रू। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आप किसी टेक्स्ट को ना ऐसे ट्रीट कर सकते हो एज ए डिलीटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से। तो यहाँ पे साइज़ इंक्रीज हो गया है। अभी मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, मान लो रीडर को या फिर मेरे को लुकिंग को करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, और इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप लुकिंग को देखोगे, यहाँ पे जो है आपका लुकिंग जो है एज ए डिलीटेड टेक्स्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे भी स्ट्राइक थ्रू ऑन है, तो आप यहाँ पे कोई भी सजेशन इसका नहीं दे सकते हो। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में जो भी सजेशन देना है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे मेरे को सीइंग देना है तो यहाँ पे मैं लिख दिया सीइंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड दे रखी है, हमें दे रखा है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं। अभी मैं यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अभी मैं नॉर्मल टेक्स्ट लिखता हूँ, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लिखना है मान लो 12th। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 12th। अब यहाँ पे मेरे को TH लिखना है। तो ये जो TH है ना, ये पावर बनानी है। तो आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे सबसे पहले माउस से सिलेक्ट किया। माउस से सिलेक्ट सिर्फ TH को करना है, अदरवाइज़ आपका जो है 12th भी क्या हो जाएगा। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सुपरस्क्रिप्ट कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12th जो है TH जो है वो पावर बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे A² + B² - 2AB, ये बहुत सारे फंक्शन मैथमेटिक्स फंक्शंस होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली बना सकते हो सुपरस्क्रिप्ट के थ्रू। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट की से करके देखते हैं। शॉर्टकट की इसकी जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A² लिखना है, तो हमने पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट को ऑफ करना है। तो हमने ऑफ कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे लिखना है A²। तो मैंने यहाँ पे A लिखा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया B और 2B² हो गया। इसके बाद माइनस मैंने लिख दिया यहाँ पे 2AB, ठीक है। तो हमें यहाँ पे A को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे। आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले मैं इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का जो साइज़ है इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो अब मेरे को इनको स्क्वायर बनाना है। यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की है। तो देखो यहाँ पे आपका पावर बन चुका है। हमें B² बनाना है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। 2 को हमने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे आप ग्रेटर देन का यूज़ करोगे, देन आपका A² + B² यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल्स थे सुपरस्क्रिप्ट के। अभी हम सबस्क्रिप्ट देख लेते हैं। सबस्क्रिप्ट आपका जो आपकी केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे H2 हो गया, H2SO4 हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अभी ये जो एग्जांपल्स थे ये आपके सुपरस्क्रिप्ट के एग्जांपल्स थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपरस्क्रिप्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इजी लिख दिया है, बस इतना इनफ है। अगर इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें अब एग्जाम्पल देखने हैं सबस्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे हमें सबस्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले हमने लिख दिया H2O। मैंने सिंपल H2O लिख दिया, H2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया O, ठीक है। तो यहाँ पे हमने H2O लिख दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 को हमें बनाना है बेस। बेस बनाने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस इक्वल इसकी शॉर्टकट की होती है। डायरेक्ट आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे आपका बेस बन चुका है। ये जो हम एग्जांपल कर रहे हैं ये है आपका सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल। स्क्रिप्ट यहाँ पे आप लिखोगे तो ये है आपका सबस्क्रिप्ट, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे और भी H2SO बनाना है, तो हम यहाँ पे सिंपल पहले लिख लेंगे। अभी यहाँ पे देखो H2SO4 लिखना है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है। पहले साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। इसके बाद हमें लिखना है H2SO4। अब मेरे को यहाँ पे 4 और 2 को क्या बनाना है, बेस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, मैंने शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो का प्रेस किया है और यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट किया किसकी, सबस्क्रिप्ट की। ऐसे ही मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल इक्वल किसकी शॉर्टकट की है, सबस्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने इसको इजीली बेस बना दिया। तो ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपका नोटपैड के अंदर प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट जो कमांड दे रखी है, नेक्स्ट कमांड हमें दे रखी है टेक्स्ट कलर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, टेक्स्ट कलर। तो जितना आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ उसी का अप्लाई होगा। जैसे हमें इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे, आपको बहुत सारे कलर्स यहाँ पे दे रखे हैं। मैंने रेड कलर अप्लाई किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेक्स्ट का जो कलर है वो क्या हो गया है, ब्लैक से रेड में चेंज हो गया है। बट ये आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई होएगा। अगर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट में चेंज करना है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस A करोगे सिलेक्ट ऑल करने के लिए, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप कलर चूज़ कर लेना है सिंपली, जो भी आपको टेक्स्ट का कलर करना है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर रखा था, जो कि आप
नोटपैड में देख चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कमांड दे रखी है, नेक्स्ट कमांड हमें दे रखी है यहाँ पे हाईलाइट कलर। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को हाईलाइट करके भी दिखा सकते हो। जैसे हमारा यहाँ पे मेरे को वर्डपैड हाईलाइट करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको कलर्स दे रखे हैं, किस कलर से आप हाईलाइट कराना चाहते हो। तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में जो है कलर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने जितना सेलेक्ट किया था सिर्फ और सिर्फ वो हाईलाइट हो गया है। अभी हमको इसको हाईलाइट कराना है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है और कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो मैंने अब की बार ये वाला कलर ले लिया। तो जो आप चूज़ करोगे वही आपका यहाँ पे हाईलाइट कलर होगा। नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में अगर आप कोई कमांड्स यूज़ करनी है ना सिंगल पैराग्राफ के लिए, तो आप यहाँ पे सिंपली एक पैराग्राफ में अपना कर्सर प्लेस कर देना। जैसे ये पैराग्राफ है, तो यहाँ पे हमने अपना कर्सर प्लेस किया। कर्सर प्लेस करने के बाद आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट करोगे, तो यहाँ पे आपका जो वर्टिकल स्पेस होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी यहाँ पे आप पैराग्राफ को देख पा रहे हो वर्टिकली जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। अभी यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ करोगे, तो जिस पैराग्राफ में करंटली कर्सर है इस तरीके से आपको वर्टिकल स्पेस ऐड कर दिया जाएगा। ये है इंक्रीज इंडेंट। अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हो इंडेंट को। आप ये चीज़ यहाँ से रूलर से भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको ड्रैग करोगे इस तरीके से, लेफ़्ट क्लिक करके यहाँ से इसको ड्रैग करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पैराग्राफ जो है शिफ्ट हो गया है। अगर आपको यही चीज़ मल्टीपल पैराग्राफ से अप्लाई करनी है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से करना है ड्रैग। तो आपके जो दो पैराग्राफ्स हैं ना वो दोनों एक साथ मूव करेंगे लेफ्ट साइड से। अगर आप राइट से करना चाहते हो तो आप पीछे की तरफ से यहाँ से इसे करोगे ड्रैग। ठीक है, तो ये होता है आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो यहाँ से आप इसे पहले जैसा करना चाहते हो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर दोगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड में हमें यहाँ पे दे रखा है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे बुलेट्स दे रखे हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो बुलेट्स होते हैं वो होते हैं नन। तो हम यहाँ पे लिस्ट को पहले स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम कर लेते हैं लिस्ट को स्टार्ट। नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट को स्टार्ट। तो हमने यहाँ पे लिस्ट को कर लिया स्टार्ट। हम यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कंटेंट। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाल दिया वर्डपैड, देन हमने यहाँ पे डाल दिया नोटपैड। तो यहाँ पे जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, इंटर प्रेस करने के साथ यहाँ पे बुलेट्स जो हैं ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। देन हमने यहाँ पे लिखा HTML, यहाँ पे हमने लिख दिया CSS, देन हमने यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बुलेट्स जो हैं ऐड होके आ गए हैं। अब इन बुलेट्स को आप बाद में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से सिंपल आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लिस्ट के आइकन पे और देन आपको एरो पे कर देना है क्लिक। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल रोमन्स एंड कैपिटल रोमन्स। जिस पे भी जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो अल्फ़ाबेट्स में जो है आपकी चेंज हो चुकी है नंबरिंग। यहाँ पे आप जाओगे, नंबरिंग में जाना है तो आप नंबरिंग पे कर दोगे क्लिक, तो यहाँ पे आपकी नंबरिंग आ जाएगी बुलेट्स की जगह पे। ठीक है, तो ये होता है आपका लिस्ट। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे लाइन हाइट। तो यहाँ पे लाइन हाइट का यूज़ क्या है, यहाँ पे आप वर्टिकली जो इनके बीच लाइन के बीच का स्पेस होता है ना वर्टिकली, उसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, ये वाला जो स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं। कमांड यहाँ पे दे रखी है आपको। सबसे पहले इसका जो लाइन हाइट होता है ना बाय डिफॉल्ट होता है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद आप इसे डिक्रीज़ करोगे तो देखो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। पैराग्राफ का जो लाइन हाइट का स्पेस था ना वो थोड़ा सा कम हो गया। अब अगर आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हो यहाँ पे जाना और यहाँ पे कर देना इसको इंक्रीज़। तो देखो यहाँ पे आप कितना स्पेस ऐड हो गया है। इसके बीच में आप यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन हाइट को इंक्रीज़ कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 1.15। अभी देखो यहाँ पे आप इस स्पेस को भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे दे रखा है ऐड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ से ये जो स्पेस आ रहा है इसको भी आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको इसको अनचेक कर देना है। तो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा था वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो जो कंटेंट है वो लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बट राइट से अनइक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे इसका अलाइनमेंट जो है वो अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, लेफ्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे कमांड भी देख पा रहे हो ऑन हो रखा है। तो Ctrl+L है लेफ्ट के लिए, Ctrl+R है राइट के लिए। बाकी यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अलाइनमेंट जो है राइट हो जाएगा। राइट से आपका सारा टेक्स्ट जो है इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट से अनइक्वल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे दे रखा है सेंटर, यानी कि आपका दोनों तरफ से जो है सेंटर में हो जाएगी आपकी जो लाइन्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होगा, दोनों तरफ से इक्वल स्पेस आएगा, लेफ्ट से भी और राइट से भी। अभी यहाँ पे आप इसे शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। Ctrl+L होता है लेफ्ट के लिए, Ctrl+R होता है राइट के लिए। यहाँ पे Ctrl+R करोगे राइट के लिए। इसके बाद आपका यहाँ पे Ctrl+E होता है सेंटर के लिए और Ctrl+J होता है जस्टिफाई के लिए। तो यहाँ पे जस्टिफाई हो गया है आपका टेक्स्ट। ठीक है, अगर आप यही चीज़ मल्टीपल पैराग्राफ्स पे करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेना, देन आप ये कमांड्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है एक और ऑप्शन जो कि आपको दे रखा है पैराग्राफ का। तो ये सारी कमांड जो भी हमने कवर करी हैं वो आपको एक और डायलॉग बॉक्स के अंदर ओपन होकर मिल जाएंगी। ये डायलॉग बॉक्स है आपका,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेफ्ट से आपको कितना रखना है, ये इंडेंटेशन है जो भी मैंने आपको यहाँ पे रूलर से बताया था। तो ऐसे आप डायरेक्टली इंक्रीज कर सकते हो, आप एक कमांड का यूज़ करके भी कर सकते हो। वही सारी कमांड आपको दोबारा से दे रखी है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये आपका फर्स्ट लाइन के लिए भी आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर दिया 1 सेंटीमीटर। तो आप जैसे यहाँ पे ओके करोगे ना, तो देखो इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो 1 सेंटीमीटर मूव हो गई है लेफ्ट की तरफ से। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख सकते अभी के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे स्पेसिंग। तो स्पेसिंग आपकी लाइन स्पेसिंग दे रखी है, जो भी हमने करा था उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये आपका पैराग्राफ के लिए 10 पॉइंट आपको ऐड करने हैं, नहीं करने आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि इसके बाद में। ये आपको अलाइनमेंट दे रखा है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। तो यहाँ से भी ये सारी चीज़ आप पहले ही देख चुके हो, वही कमांड्स है जो भी हमने कवर करी थी। इसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दोगे, जो भी आपने कमांड चेंज किया है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है आपको यहाँ पे इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट ग्रुप में आपको यहाँ पे 4 कमांड्स मिल जाती है। एक मेरा पिक्चर दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है ड्राइंग पेंट करने के लिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है डेट एंड टाइम, नेक्स्ट आपको दे रखा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी हम ये सारी कमांड डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है इंसर्ट पिक्चर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर ही इंसर्ट करनी पड़ेगी। पिक्चर आपकी वहाँ पे इंसर्ट होगी जहाँ पे आपका कर्सर करंटली ब्लिंक कर रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे प्लेस करानी है, तो यहाँ पे मैंने कर्सर अपना रख लिया। देन आपको पिक्चर कमांड पे जाना है, यहाँ पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। माई कंप्यूटर के फोल्डर सारे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपकी जो पिक्चर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अभी आप पिक्चर पे क्लिक करोगे ना, तो आप इसकी विड्थ यहाँ से कम कर सकते हो। यहाँ से आप विड्थ और हाइट इसकी कम कर सकते हो। यहाँ से कॉर्नर से पकड़ोगे इसे, तो कॉर्नर से आप इसकी विड्थ और हाइट को कम कर सकते हो। देखो यहाँ से हम विड्थ और हाइट को कम कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दे रखा है और कमांड से यहाँ पे दे रखा है चेंज पिक्चर। अगर आपको इसी पिक्चर की जगह पे कोई दूसरी पिक्चर इंसर्ट करानी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चेंज पिक्चर कमांड का यूज़ कर लोगे। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे कर देना है क्लिक, जो भी आपको पिक्चर चाहिए, वही कोई पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पे आपकी पिक्चर चेंज हो गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है रीसाइज पिक्चर। तो आप यहाँ पे रीसाइज कर सकते हो इस पिक्चर को डायरेक्टली। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको परसेंटेज में दे रखा है। अगर आपको इसको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करनी है ना, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। मेरे को 20% इसकी हॉरिजॉन्टल चाहिए, यानी कि विड्थ चाहिए इसकी, और 30% में इसको इसकी हाइट चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली दोनों को एक साथ चेंज कर पा रहे हो, बट हमें सिर्फ एक को चेंज करना है। तो यहाँ से आपको लॉग एक्सपेक्ट रेशियो से चेक को हटा देना है। अब हमको विड्थ जो है ना, इसकी हॉरिजॉन्टली विड्थ जो है वो ज़्यादा करनी है, मेरे को 50 करनी है, और यहाँ पे वर्टिकली मेरे को इसको रखना है 20%। तो अब यहाँ पे आप चेंज कर पाओगे इजीली। अगर आप इस ऑप्शन को चेक करके रखते हो तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को अलग अलग, ठीक है। ओके करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 20% स्क्रीन के अकॉर्डिंग जो इसका एरिया है वो आ गया है, और यहाँ पे आपका विड्थ जो है इसकी आपकी 50% आ गई है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे पेंट ड्राइंग, जिसकी शॉर्टकट की आपको दे रखी है Ctrl+D। तो जहाँ पे आप कर्सर रखोगे पेंट ड्राइंग, वहाँ पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको कर्सर प्लेस कर लेना है। कर्सर प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप Ctrl+D प्रेस कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे जाके पेंट पे क्लिक करोगे। तो पेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है पेंट ओपन हो जाएगा। पेंट ओपन होने के बाद यहाँ से आप इसका पेज का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अभी हम एक छोटी सी इमेज बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज बनानी है, तो मैंने यहाँ पे इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कलर फिल कर लिया है। कलर फिल करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक डायमंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे स्टार ले लिया। स्टार लेने के बाद अभी ये रेड कलर से ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कलर रेड है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे को कलर चूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे कलर एक और चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको फिल कर दिया। अभी मेरे को एक्स्ट्रा एरिया को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी हम नेक्स्ट जब देखेंगे पेंट को, तो हम डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को। अभी हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद हम इसको जैसे क्लोज करेंगे ना, क्लोज करने के बाद आप देख पा रहे हो जो पिक्चर हमने पेंट में बनाई थी वो आपकी वर्ड पैड में आ चुकी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो पिक्चर हमने अभी पेंट में बनाई थी वो आपकी वर्ड पैड में आ चुकी है। नेक्स्ट हमें दे रखा है डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम डेट एंड टाइम को देख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड ये है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। डेट एंड टाइम के कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे पहले से आपको दे रखे हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स। तो अब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। जो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट कराना है, ये शॉर्ट डेट के फॉर्मेट है और ये आपका लॉन्ग डेट का फॉर्मेट है। तो मेरे को ये इंसर्ट कराना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिक्चर के जस्ट बाद यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम जो है इंसर्ट हो गया है। डेट एंड टाइम आप कितनी बार भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करा सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम अगर यहाँ पे भी इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पे जाना, और यहाँ पे जाने के बाद आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट चूज़ कर लेना जो भी आपको चाहिए, और ओके प्रेस कर देना। तो देखो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम आपका जो है डेट आपका इंसर्ट हो जाएगी, टाइम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप F5 यूज़ नहीं कर सकते। F5 सिर्फ और सिर्फ आपका नोट पैड में ही काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कमांड दे रखी है वो दे रखी है हमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट। क्या दे रखा है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट आपको तब यूज़ करना है जब आपको
इस सॉफ्टवेयर के अंदर किसी अनअदर सॉफ्टवेयर के टूल्स यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ना वो विजिबल हो जाएंगे। जैसे मेरे को यहाँ पे ना एक्सेल से एक टेबल बना के लेके आनी है, तो आप यहाँ पे एक्सेल फाइंड कर लेना। एक्सेल ये ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओके करोगे, यहाँ पे आपका एक्सेल देखो ओपन हो गया है। अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिखा, तो हम यहाँ पे एक्सेल में जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा टेबल्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक डेटा बना लिया और यहाँ पे मैंने मैथ्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने नेम दे दिया जो भी है, और यहाँ पे हमने कुछ इसको मार्क्स दे दिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो डेटा है वो एंटर कर लिया है। देन हम यहाँ पे एक और दे देते हैं नेम, तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क्स दे दिए हैं। अभी आप इसको क्लोज करोगे ना, तो क्लोज करते ही ये जो वर्क है आपका वर्डपैड में पॉसिबल नहीं था, बट यहाँ पे हमने एक्सेल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और एक्सेल का ऑब्जेक्ट बना के जो हमने काम किया है वो सारा का सारा किसमें इंसर्ट हो जाएगा, वर्डपैड में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वर्डपैड में जो वो टेबल है वो आ चुकी है। अभी आप इसको दोबारा अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल क्लिक करना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपका जो वर्ड एक्सेल जो था जिसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया था वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप इसको फिर ईजिली एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मेरे को और यहाँ पर रिकॉर्ड्स ऐड करना है। रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना और इसको क्लोज कर देना यहाँ से। ये रहा आपका क्लोज हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो हमने डेटा ऐड किया था वो इंसर्ट हो गया है। तो ये आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें आप और भी किसी सॉफ्टवेयर के टूल्स अगर यूज़ करना चाहते हो तो ईजिली यहाँ पे आप यूज़ कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है हमें एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में सारी वही कमांड्स दे रखे हैं जो आप नोटपैड में भी देख चुके हो। तो सबसे पहले दे रखा है फाइंड, देन दे रखा है रिप्लेस और देन दे रखा है सिलेक्ट ऑल। तो सिलेक्ट ऑल को तो आपको पता है कंट्रोल+A होता है। कोई भी वर्क आपको करना है पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल+A करके कर सकते हो। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज़ करना है, हाईलाइट करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल+A करके अप्लाई करोगे तो पूरे होल डॉक्यूमेंट में चेंजेस होंगे। तो हम यहाँ पे फाइंड देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड है, कंट्रोल+F इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करके भी इस कमांड को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका फाइंड जो है आ जाता है इस तरीके से। ये एक डायलॉग बॉक्स है, ये आपको विजिबल हो रहा है। अभी आपको जो भी वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है ना तो आप यहाँ पे ईजिली लिख देना। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑफ, तो मेरे को ऑफ ढूंढना है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऑफ को इसने हाईलाइट करके दिखा दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑफ हाईलाइट हो गया। जैसे आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखो दूसरा जो ऑफ है वो आपका हाईलाइट हो गया है। अभी यहाँ पे मैंने मैच केस ऑन कर रखा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कैपिटल ऑफ को ही दिखाएगा, जैसा कि हमने नोटपैड में भी देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो आपके स्मॉल लेटर्स में ऑफ होगा ना उसी को दिखाएगा, कैपिटल लेटर्स के ऑफ को नहीं दिखाएगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट करते जाओगे तो यहाँ पे आपका जितने भी ऑफिस के अंदर प्रेजेंट है ना डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे के सारे आपको विजिबल करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखो इस तरीके से, ठीक है। अभी आप यहाँ पे मैच केस को ऑफ कर देते हो ना तो यहाँ पे आप कैपिटल ऑफ भी कहीं पे लिखा होगा डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो भी आपको यहाँ पे विजिबल करा दिया जाएगा। अभी देखो हमने यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो देखो यहाँ पे ऑफ है और यहाँ पे भी ऑफ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफ ऑफ। इसके बाद यहाँ पे आपको देखो सॉफ्टवेयर का ऑफ भी इसने कैच कर लिया है, बट हम अगर इसको होल वर्ल्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देते ना तो ये इसको कैच नहीं करता। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो अब सॉफ्टवेयर वाला जो ऑफ था वो यहाँ पे इसने कैच नहीं किया, उसको इग्नोर कर देगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अब होल वर्ड फाइंड करेगा जो कि ऑफ वर्ड है, ठीक है। तो यही आपका होता है फाइंड। इसको आप एस्केप की से हटा सकते हो जो कि कीबोर्ड की फर्स्ट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है रिप्लेस। तो जो वर्ड हमने फाइंड किया है ना उसको आप चेंज कर सकते हो रिप्लेस कमांड के थ्रू, जैसा हम नोटपैड में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है मान लो ऑफ, और ऑफ को मेरे को चेंज किससे करना है आर से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आर। तो ऑफ हमें वर्ड फाइंड करना है, उसे हमें चेंज किससे कराना है आर से। अभी यहाँ पे आप मैच होल वर्ड ओनली, तो यहाँ पे आप इसको अनचेक कर देना। तो यहाँ पे आपका स्मॉल और कैपिटल जो ऑफ होंगे वो दोनों किससे चेंज हो जाएंगे आर से चेंज हो जाएंगे। रिप्लेस अगर आप सिंगल टाइम करते हो तो एक ही वर्ड रिप्लेस होगा जो कि फर्स्ट ऑफ होगा वो किससे चेंज हो जाएगा आर से। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देते हो ना तो जितने भी ऑफ इसमें होंगे वो सारे के सारे किससे रिप्लेस कर दिए जाएंगे आर से। अभी यहाँ पे आप कंट्रोल+F करके देखोगे, आप फाइंड करके देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ऑफ जो है प्रेजेंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सारे के सारे ऑफ चेंज कर दिया किससे आर से। तो ये आपका रिप्लेस कमांड का वर्क होता है। एस के पी से आप इसे हटा देना। नेक्स्ट आपको रखा है सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे आप कंट्रोल+A भी कर सकते हो सिलेक्ट करने के लिए। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्या क्या कमांड्स यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो ये सारी कमांड्स यूज़ कर सकते हो। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है, टेक्स्ट का साइज़ डिक्रीज़ करना है, आपका हाईलाइट कलर हो गया और यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर हो गया। हाईलाइट कलर है और ये आपका टेक्स्ट कलर है। ये सारी कमांड्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट हमको यहाँ पे कमांड से रखी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एडिटिंग ग्रुप का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेन्यू दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे व्यू मेन्यू। तो हम व्यू मेन्यू की तरफ चलते हैं। व्यू मेन्यू पे आप शॉर्टकट की से भी जंप कर सकते हो जो कि आपकी होती है Alt+V
वी, तो यहाँ पे आप Alt+V प्रेस करोगे तो आप व्यू मेन्यू पे आ जाओगे। आप डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हो, जैसे होम पे जाना है लेफ्ट क्लिक करना, व्यू पे जाना है इस पर लेफ्ट क्लिक कर दिया। अभी आपको व्यू से होम पे जाना है, क्योंकि होम तो डिफ़ॉल्ट था, तो आप यहाँ पे व्यू से होम पे भी जा सकते हो। अगर आप व्यू पे हो तो होम पे कैसे जाना है, Alt+H प्रेस कर देना है आपको यहाँ पे, तो आप होम पे पहुँच जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का व्यू देखो, आप इसको जूम करके देख सकते हो, जूम इन जूम आउट, देन आपका 100% जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फर्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है जूम ग्रुप। इसके अंदर 3 कमांड्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो है ना उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अभी हमको यहाँ पे जूम इन करना है, तो यहाँ पे आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ना जूम होता हुआ आपको नज़र आएगा। ये चीज़ आप नीचे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो अभी जो है 200% जूम हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे और जूम करता हूँ ना इसको, तो देखो यहाँ पे आपका जूम और इंक्रीज़ हो गया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 270% आपका जूम है। तो मैक्सिमम जूम आपका यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे हम मैक्सिमम जूम देख रहे हैं 500 आपका जूम होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे 500 आपका % हो चुका है, इससे ज़्यादा जूम आप नहीं कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पे जूम इन तो कर लिया, यानी कि आपने इंक्रीज़ तो कर लिया डॉक्यूमेंट का जो साइज़ था, बट आप इसको डिक्रीज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से जूम आउट करोगे। अभी आप चाहते हो कि हमको एक बार में डायरेक्टली जंप करना है जहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट साइज़ था, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है आपका 100%। यहाँ पे आप क्लिक करोगे 100% पे डॉक्यूमेंट जो है आपका आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, और आप कंट्रोल के साथ ट्रैक बॉल से भी कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे शॉर्टकट किसे करता हूँ, कंट्रोल के साथ आप इसको स्क्रॉल को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा आपका जूम इन जूम आउट। अभी आपको डिफ़ॉल्ट साइज़ करना है तो आप यहीं पे जाना और 100% पे कर देना क्लिक। नेक्स्ट आपको दे रखा है शो एंड हाइड ग्रुप, तो इसमें 2 कमांड्स दे रखी हैं। सबसे पहली कमांड जो दे रखी है वो दे रखी है रूलर, और सेकंड जो दे रखा है वो दे रखा है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार हमेशा कहाँ मिलता है आपको, बॉटम ऑफ दी सॉफ्टवेयर विंडो। तो ये आपका स्टेटस बार है जिसमें आपका जूम पेन आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो आपको शो कराना है, हाइड कराना है, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है रूलर, तो रूलर कहाँ है, रूलर आपका ये दे रखा है जो कि आपका मेजरमेंट यूनिट के लिए यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद आप इसे शो या हाइड कराना चाहते हो, तो ऐसे मैंने देखो शो अभी हो रखा था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, हाइड हो गया। रूलर जो है यहाँ से हट चुका है। आप देखो यहाँ पे शो कराना है तो आप ऐसे शो करा सकते हो, हाइड कराना है हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेटस बार, तो स्टेटस बार आपको बॉटम में दे रखा है। अभी क्या है, शो हो रखा है क्योंकि यहाँ पे चेक लगा हुआ है, अनचेक करते हैं यहाँ पे जो है स्टेटस बार आपका हट जाएगा। देखो जूम पेन जो था आपका यहाँ से हट चुका है, तो ये होता है आपका स्टेटस बार। दोबारा से चेक करोगे तो यहाँ पे स्टेटस बार जो है आपका विजिबल होने लग जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है हमें सेटिंग्स ग्रुप। सेटिंग्स ग्रुप में आपका सबसे पहले 2 कमांड दे रखे हैं, एक दे रखा है आपको वर्ड रैप और एक और दे रखा है आपको मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट आपको दे रखी है रूलर के लिए, ये जो रूलर है ना इसके लिए आपको मेजरमेंट यूनिट से रखी हैं। तो पहले हम वर्ड रैप देख लेते हैं। वर्ड रैप के अंदर फर्दर आपको 3 कमांड से रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है नो रैप। नो रैप का मतलब यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है ना एक ही लाइन में आ जाएगा, नीचे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड हो जाएगा जैसे नोटपैड में था आपका। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को, तब आप यहाँ पे रीड कर पाओगे प्रॉपर लाइन को। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, तो यहाँ पे वर्ड रैप के अंदर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रैप टू विंडो। अब ये रूलर के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक किसके अकॉर्डिंग होएगा, विंडो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अभी देखो रूलर तो यहीं पे खत्म हो गया, बट यहाँ पे आपका टेक्स्ट जो है विंडो के अकॉर्डिंग ब्रेक हो रहा है। तो आप जब यहाँ पे रैप टू विंडो करते हो ना, तो यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐड नहीं होगा, वो सिर्फ आपका तभी होएगा जब आप यहाँ पे करते हो नो रैप। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है रैप टू रूलर होता है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जो टेक्स्ट है ना वो मैनेज हो जाएगा रूलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीनों कमांड्स ही हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको दे रखी है मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट हमें क्यों दे रखी है, मेजरमेंट यूनिट हमें सिर्फ और सिर्फ रूलर के लिए दे रखी है। तो यहाँ पे देखो अभी ये यूनिट्स आ रही हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे सबसे पहले दे रखा है इंच। तो देखो यहाँ पे आप इंच आ गया है, इनसे छोटा आपका होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर देखो ज़्यादा आएंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका होता है पॉइंट्स, पॉइंट इससे भी कम होता है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स आपके इस तरीके से विजिबल होंगे। नेक्स्ट आपको देखा है पिकास, तो ये भी कोई मेजरमेंट यूनिट होगी यूएस की, क्योंकि ये यूएस में बना हुआ है। ये आपका वर्ड पैड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे वर्ड पैड जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा वर्ड पैड कंप्लीट हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं